मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है मापन। आज की इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्या? मापन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक है। मापन क्या होता है? जैसे किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या भार या द्रव्यमान को मापना। ठीक है। हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि किसी की लंबाई, कोई वस्तु दी हुई है उसकी लंबाई कैसे मापा जाता है, कोई वस्तु दी हुई है उसके भार को कैसे मापा जाता है, कोई वस्तु का आयतन कैसे निकाला है, उसके आयतन को कैसे मापा जाता है। इन सब के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक है। तो मापन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? वह प्रक्रिया जिससे वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिससे हम यह पता करते हैं, जिससे हम यह पता क्या करते हैं, जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का क्या हो, किसी मानक राशि का कितने गुना है। ठीक है। कितने गुना है क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उस प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास पहले से मानक किया हुआ, ठीक है, सर्वमान्य किया हुआ एक कोई किलोग्राम है। ठीक है। उससे हम किसी दी हुई राशि, मतलब जो कोई पदार्थ है उसको हम उससे कितनी बार, कितने गुना मतलब कितनी बार उसको हम माप रहे हैं, वही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसी राशि के मापन में निम्नलिखित दो बातों का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। क्या है? कोई वस्तु मान लेते हैं कि कोई मापन है, किसी चीज का मापन करना है। ठीक है। तो उसमें दो बातों का ध्यान देना आवश्यक है। क्या क्या? मात्रक और आंकिक मान। ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि मात्रक क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? मात्रक के बारे में, कि मात्रक क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे कोई मान लेते हैं कि हमने सर्वमान्य क्या लिया, कोई मानक ले लिया। ठीक है। जैसे कोई किलोग्राम ले लिया। ठीक है। उससे हम किसी वस्तु का तुलना करें, वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे हमको दाल लेना है या फिर कोई भी पदार्थ हमको लेना है, दाल लेना है, सब्जी लेना है, चावल लेना है, आटा लेना है, कुछ भी लेना है, तो हम क्या करते हैं? किसी दुकान पर जाते हैं और जो किलो हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? सर्वमान मानक होता है। ठीक है।
वो जो यहाँ पर हमारे मऊ में, यूपी में जो चीज चलाई जा रही है 1 किलो कि ये 1 किलो का है, वो पूरे भारतवर्ष में क्या होगा, वो सर्वमान्य होगा कि ये 1 किलो ही है। ठीक है, उस 1 किलोग्राम के वेट से, भार से, उसको किसी वस्तु को हम कितनी बार माप रहे हैं, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। उसकी तुलना करना, किसी वस्तु से इस मानक का क्या करना, तुलना करना, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो मात्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी, मात्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो लिख लेते हैं, वह सर्वमान्य, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग, क्या है, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए, किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए, किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्या, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। अभी हमने बताया कि कोई सामान हम जब खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, किसी एक मानक के द्वारा, जो हम किलोग्राम का वेट जो यूज करते हैं, लोहे का जो वेट होता है, वो क्या होता है, सर्वमान मानक होता है। उससे हम क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि का जो भी हमको सामान लेना होता है उससे तुलना करते हैं, वही क्या कहलाता है, तुलना करना ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आंकिक मान के बारे में, कि आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है, जो उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मतलब जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लेते हैं कि 5 किलो हमको क्या लेना है, चावल लेना है। ठीक है, तो जो 1 किलो का वेट होता है, उसको क्या करते हैं, कितनी बार उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, उस अपने जो सामान ले रहे हैं उस सामान से कितनी बार तुलना करें इसके भार के बराबर, वही क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। जैसे 5 किलो लेना है तो क्या करेंगे, इस जो मानक हमारे पास 1 किलो का वेट है, उससे हम कितनी बार इस 1 किलो के वजन के बराबर हम 5 बार तुलना करेंगे, तो क्या होगा, वो 5 किलो होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, आंकिक मान कहलाएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जो उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका कितना मात्रक है, सम्मिलित है, क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। तो लिख लेते हैं आप, जो उस राशि, क्या हो, जो उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है, अर्थात यह बताता, क्या करता है, यह बताता है कि उस राशि में, उस, क्या है, उस राशि में उसका मात्रक, उसका मात्रक कितनी बार, क्या, कितनी बार सम्मिलित है, बार सम्मिलित,
सम्मिलित है। ठीक है, जो उस राशि के परिणाम को क्या करे, प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, क्या कहलाता है, अंकिक मान कहलाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहां से यहां तक छोड़ के इसकी एक और डिफिनेशन हो सकती है कि अंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, अंकिक मान कहलाता है। अंकिक मान क्या हो जाएगा, अंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, अंकिक मान कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।